हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं जो है कि डीडीए जेई का जो है कि प्रीवियस ईयर का सिविल इंजीनियरिंग का मैं ऑफिशियल पेपर लगवाऊंगा, जो आपके सामने सॉल्व करवाऊंगा, जो कि 28 मार्च 2023 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया। सारे 80 क्वेश्चन का मैं एक सेट लाया हूं, जो कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर गेन करना सिखाएंगे। तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़िए और चलिए, मैं आपको टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कंपास सर्वेइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। जो है कि कंपास सर्वेइंग के रिस्पेक्ट में हमको जो है करेक्ट आंसर चूज करने की बात कह रहा है। करेक्ट आंसर हमको चूज करने की बात कह रहा है। स्टेटमेंट वन क्या है, आपके पास दो स्टेटमेंट है, आप देखिए स्टेटमेंट वन क्या है। द डायरेक्शन ऑफ अ सर्वे लाइन मेजर्ड यूजिंग अ प्रिज्मेटिक कंपास इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक बियरिंग। क्या कह रहा है, जो है कि हमारा डायरेक्शन सर्वे लाइन का वो मेजर किया जाता है प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा विथ मैग्नेटिक बियरिंग के डायरेक्शन में। ये हमारा क्या आंसर करेक्ट है। ऑप्शन स्टेटमेंट वन क्या है, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट टू की तरफ देखिए, स्टेटमेंट टू क्या है। द डायरेक्शन ऑफ अ सर्वे लाइन मेजर यूजिंग अ सर्वेयर कंपास इज कॉल्ड आर्बिट्री बियरिंग। जो है कि मैं सर्वेयर कंपास के द्वारा जो मैं डायरेक्शन ऑफ लाइन जो सर्वे लाइन करते हैं उसी को मैं आर्बिट्री बियरिंग करते हैं। बिल्कुल गलत कह रहा है। हमारा सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following properties of a cement is determined using Blum's air permeability test apparatus? Blum's एयर परमेबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स के थ्रू हम क्या टेस्ट करते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है। रेसिड्यूज एंड लूज ऑन इग्नियस एंड इनिशियल सीटिंग टाइम एंड फाइननेस। हम क्या टेस्ट करते हैं इसके थ्रू, हम रेसिड्यूज को चेक करते हैं। इसको हम जो है कि फाइननेस टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं, फाइननेस टेस्ट होता है हमारे साथ। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर हमारा करेक्ट होगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग के सामने आ चुका है। एज पर आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ ले प्लास्टिक्स आर रिप्रेजेंट बाय द, किस सिंबल से हम जो है कि ऑर्गेनिक शील्ड ऑफ लो प्लास्टिसिटी को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ओ एल से, ओ पी से, या ओ एस से, या ओ आई से, किससे हम डिनोट करते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसका आंसर हमारा होगा ओ एल से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ क्या क्या होता है। देखिए लिक्विड लिमिट का परसेंटेज हमारे पास ये दिया है, इधर लिक्विड लिमिट का परसेंटेज है, फिर उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी है, फिर उसके बाद सिंबल है। ठीक, जब हमारा लिक्विड लिमिट 35 से कम होगा तो हमारा क्या होगा, लो कंप्रेसिबल होगा। इसका सिंबल एल से होता है। ठीक, जब लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से 50 के बीच में होगी तो हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होता है। इसको हम डिनोट करते हैं आई से। फिर उसके बाद जब हमारा लिक्विड लिमिट 50 से अगर ज़्यादा हो गई तो उसे हम क्या कहते हैं, हाई कंप्रेसिबल कहते हैं। इसका डिनोशन क्या होता है, एच होता है। फिर देखिए नीचे आपको एक नोट पॉइंट में दे दिया। नोट पॉइंट में क्या है, ऑर्गेनिक सिल्ट एंड वेरी फाइन सैंड्स विथ लो कंप्रेसिबिलिटी आर लो प्लास्टिसिटी रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ ओ एल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ अ सर्वे। सेकेंड रूलिंग प्रिंसिपल क्या होता है सर्वे का, आप बता दीजिए। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आपके पास ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, कंपास सर्वेइंग, वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, लेवलिंग। ठीक है, सेकेंड रूलिंग प्रिंसिपल आप सर्वे पूछ रहा है तो कंपास सर्वे तो नहीं होगा। ठीक,
होल टू पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, पार्ट टू होल नहीं होता है, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लेबलिंग भी नहीं होता है, तो हमारा सेकेंड रूलिंग क्या होता है, पहला क्या होता है, पहला आप जो कमेंट बॉक्स में बताइए, सेकेंड होल टू पार्ट होता है। सेकेंड हमारा होता है जो होता है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। और रेक्टेंगुलर स्ट्रप्ड विथ अ क्रॉस सेक्शन एरिया 1800 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड 180 किलो न्यूटन एट इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी 10 mm in a plate bisecting the thickness as so in the figure. Calculate the maximum intensity of stress in the सेक्शन। इस सेक्शन में मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, आपके सामने देखिए फिगर दिया हुआ है, इसका मैक्सिमम स्ट्रेस पूछ रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा इस सेक्शन का। तो आइए मैं सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। सॉल्यूशन की तरफ देखिए, इसमें सॉल्यूशन की तरफ इसमें दो केस बनेगा। स्ट्रेस निकालने के लिए, टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। बेंडिंग स्ट्रेस को हम m/z से डिनोट करते हैं और डायरेक्ट स्ट्रेस को हम p/a से डिनोट करते हैं। और हमारा z क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस हमारा जेड होता है। जेड की वैल्यू रेक्टेंगुलर के लिए BD²/6 होता है, BD²/6 होता है। ये केस नंबर फर्स्ट की तरफ आपको मैं दिखाता हूँ। केस नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक, केस नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट हमारे पास है, एक्सिस कटिंग द थिकनेस ऑफ द बीम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जब मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू कट करूंगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू कट करूंगा, तो हमारे पास विड्थ 150 mm और डेप्थ 120 mm है। तो मैं डेप्थ को क्या करूंगा, आधे में से डिवाइड कर दूंगा। जब डेप्थ के थ्रू काटूंगा तो हमारा डेप्थ का स्क्वायर हो जाता है। जेड के सेक्शन मॉडुलस अब देख लेंगे, BD²/6 होता है। तो BD हमारा क्या है, 120, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कट किए इसलिए D का स्क्वायर करेंगे, 120 का स्क्वायर/6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इतना mm² आ जाएगा, 3,60,000 mm²। फिर हमें पता है मोमेंट क्या होता है, M P/E होता है। P/E होता है, मतलब कि लोड और इंटू इसेंट्रिसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वही जो होता है कि मोमेंट आ जाएगा। जब लोड हमारा 180 किलो न्यूटन था, उसमें 10⁻³ कर देंगे तो हमारा न्यूटन में आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद 80 × 10⁵ न्यूटन mm आ जाएगा। फिर टोटल स्ट्रेस हमको पता है, टोटल स्ट्रेस सिग्मा = 18 × 10⁵/360। हमारा क्या हो गया, ये जो है कि सिग्मा m/z बेंडिंग का हमने निकालिए, हमारा क्या है, बेंडिंग का, ये हमारा बेंडिंग हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये हो जाएगा डायरेक्ट शियर, ये हमारा डायरेक्ट शियर हो गया। ठीक, स्ट्रेस हो गया। जब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 Nm/mm² हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with respect to the properties of stone and identify the correct answers। हमें स्टोन के प्रॉपर्टी के थ्रू हमें करेक्ट आंसर बताना है। दो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ग्रेसी डुल एंड मेटेलिक्स आर फ्यू टाइप्स ऑफ लस्टर्स ऑफ मिनरल्स। हमारा स्टेटमेंट आपने देख लिया, आप बताइए हमारा स्टेटमेंट ए क्या है, सही है या गलत है। हमारा स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही कह रहा है। अब स्टेटमेंट बी देख लीजिए, द शाइन ऑन द सरफेस ऑफ मिनरल एंड इट्स
अपीयरेंस अंडर रिफ्लेक्टेड लाइट इज कॉल्ड एज स्ट्रैक। बिल्कुल गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? बिल्कुल गलत कह रहा है। हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर एज पर IS 456 2000 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। हमारे पास भी दो स्टेटमेंट आ गए और हमको इस स्टेटमेंट को पढ़ के राइट आंसर करना है। ठीक, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के हमें क्या करना है? राइट आंसर करना है। चलिए इसका मैं स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? रेप्चर ऑफ वन आर मोर क्रिटिकल सेक्शन इज एड्रेस्ड इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी हमारा क्या कह रहा है? रैप्चर जो होता है कि वन आर मोर क्रिटिकल सेक्शन होता है, एक या एक से अधिक क्रिटिकल एड्रेस करता है लिमिटेड सर्विसिबिलिटी। बिल्कुल गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? बिल्कुल गलत कह रहा है। अब स्टेटमेंट टू की तरफ देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन इन आरसीसी सेक्शन इज एड्रेस्ड इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। एकदम राइट कह रहा है। डिफ्लेक्शन क्या होता है? आरसीसी सेक्शन का एड्रेस होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए, द Frawl's number is used to compare the wave making resistance between bodies of various size and shape। ठीक, बैरियर्स क्या कह रहा है? फ्रॉड नंबर जो हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए करते हैं वेव मेकिंग रेजिस्टेंस बिटवीन बॉडीज ऑफ वेरियस साइज एंड शेप। आप इसका बताइए कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है? बताइए खट से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। स्टेटमेंट ए बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। अब स्टेटमेंट बी की तरफ देख लेंगे। द फ्रॉड्स नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड टू द ग्रेविटी फोर्स। बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। एज पर IS 10-500-2012 द acceptable limit of total hardness as CaCO3 in drinking water shall not be more than, किससे ज़्यादा नहीं होता है? CaCO3 का टोटल हार्डनेस का जो है कि ड्रिंकिंग वाटर अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? हमारा 200 मिलीग्राम पर लीटर से हमारा अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी करेक्ट होगा। आइए कुछ इसके बारे में मैं ब्रीफ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड एक क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको दिख जाता है इस टॉपिक से। समझ रहे हैं? तो आइए इन्वायरमेंट का एक फेवरेट टॉपिक है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इसके मज़ेदार टिप्स। देखिए पीएच वैल्यू के बारे में आपको पूछेगा तो एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है पीएच वैल्यू की? एक्सेप्टेबल लिमिट 6.5 से 8.5 के बीच होती है, लेकिन इसमें परमिसिबल लिमिट कोई रिलैक्सेशन इसमें नहीं होता है। टर्बिडिटी NTU मैक्स कितना होता है? एक्सेप्टेबल 1 होता है और परमिसिबल लिमिट 5 होती है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड में देखेंगे, टोटल डिजॉल्व सॉलिड में एक्सेप्टेबल 500 होती है और परमिसिबल 2000 होती है। और कैल्शियम में देखेंगे 75 हमारा एक्सेप्टेबल होता है और परमिसिबल हमारा 200 होता है। क्लोरीन में देखेंगे तो हमारा 250 एक्सेप्टेबल होगा और 1000 हमारा क्या होगा? परमिसिबल होगा। फ्लोरीन में देखेंगे तो 1 एक्सेप्टेबल होता है और 1.5 परमिसिबल होता है। आयरन में वही देखेंगे तो आयरन में 0.3 एक्सेप्टेबल होगा और नो रिलैक्सेशन होगा हमारा परमिसिबल लिमिट में। मैग्नीशियम का देखेंगे तो 30 एक्सेप्टेबल होता है और 100 परमिसिबल होता है। वही मैग्नीज में देखेंगे 0.1 क्या होता है? एक्सेप्टेबल होता है एंड 0.3 परमिसिबल होता है। कि मतलब परमिसिबल का मतलब यहाँ तक हम बढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? एक्सेप्टेबल का मतलब कि ये इतना तक है तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, और कहाँ तक मैं बढ़ सकता हूँ, कहाँ तक परमिट कर सकता हूँ? 0.3 तक मैं परमिट कर सकता हूँ। नाइट्रेट NO3
का क्या होता है 45 हमारा एक्सेप्टेबल होता है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, 45 पे एक्सेप्ट कर किया जाएगा, उससे कम ज़्यादा हुआ तो नहीं किया जाएगा। टोटल हार्डनेस, देखिए टोटल हार्डनेस के बारे में पूछा था, इसका एक्सेप्टेबल जो होता है 200 होता है और परमिसिबल कितना होता है, परमिसिबल हमारे पास आ गया 600 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया न्यूमेरिकल पोर्शन। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल आ गया है, आप इसका आंसर करिए। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपके सामने दिया गया है। आप स्पान, इसका स्पान कितना 5 मीटर का है, इसका एक स्पान जो है कि 5 मीटर का आप लोग देख सकते हैं, 5 मीटर का स्पान हमारे पास है। ठीक, लोडेड विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेड ऑफ इंटेंसिटी, आप देख सकते हैं उसका इंटेंसिटी कितना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ओवरऑल लेंथ आप 2 मीटर, देखिए 2 मीटर के लेंथ में हम इसे जो है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक, उसके बाद सो इन द फिगर, फिगर में दिखाया गया है, देख सकते हैं फिगर आप लोग। ठीक, डिटरमाइन द पोजीशन डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ए से डिटरमाइन करना है पोजीशन को, एट विच शियर फोर्स इज जीरो। ए से मतलब कि यहाँ से चलना है और हमको शियर फोर्स जीरो बताना है, तो शियर फोर्स जीरो कहाँ होगा, तो आप लोग जानते हैं शियर फोर्स कहाँ होता है, पॉइंट कॉन्ट्राफ्लेक्सर के पास होता है। पीओसी जहाँ आएगा वहीं पे हमारा जो होता है कि जहाँ पे हमारा ग्राफ पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव ग्राफ अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, वहीं पे हमारा क्या आएगा शियर फोर्स जीरो आएगा। शियर फोर्स जीरो करने के लिए देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ पे जीरो आएगा, तो आप यहाँ पे लोड लग रहा है तो आप लोग देख सकते हैं यहीं पे लोड लग रहा है, तो यहीं पे हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आ जाएगा। तो आप लोग इससे वर्बली भी निकाल सकते हैं और मैं आपको इसका जो है कि फंडा भी दिखाऊंगा न्यूमेरिकली इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देख के क्वेश्चन तुरंत तड़ाक दे आंसर मारने के लिए आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, यहाँ से भी देख सकते हैं, बट मैं इसका एग्जैक्टली आंसर आपको लोगों को निकलवाता हूँ। ठीक, इसका एग्जैक्टली मैं आप लोग को आंसर निकलवाता हूँ। आ जाइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जैक्टली आंसर कैसे निकलता है। देखिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर का जो है कि पर मीटर का, ये मीटर है, इसे मीटर बना लेते हैं। किलो न्यूटन पर मीटर का जो है कि ठीक मीटर हो गया। आप इस पे इंटेंसिटी लगा दिए, आप देख लीजिए फ्रॉम द शियर फोर्स डायग्राम यहाँ पे देखिए बना दिए मैं। यहाँ पे आपको शियर फोर्स डायग्राम बनाना आना चाहिए। आप जैसे ही आप इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, आप लोग देख सकते हैं इसका शियर फोर्स डायग्राम है। आप इसको फ्रॉम शियर फोर्स डायग्राम वी कैन से दैट, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीओसी आया, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, यहाँ पे अपना डायरेक्शन है, बॉडी चेंज कर दे रही है, लोड अपना चेंज कर रहा है। ठीक, तो आप एक यहाँ से लाइन खींच दीजिए, देखिए एक ही हो गया, एक यहाँ से हो गया। अब ये दोनों क्या आपस में सिमिलर हैं, ए और ए आपस में क्या हो गए सिमिलर हो गए। ठीक, अब सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू आप इसको कंपेयर कर देंगे, लेंथ अपन इसका लेंथ कर देंगे और इसका डेप्थ अपन इसका डेप्थ कर देंगे। देखिए 12 अपन इसका विड्थ कर देंगे, इसका हाइट कर देंगे, इसका डेप्थ का रेशियो कर देंगे, फिर इसका हाइट और डेप्थ का रेशियो कर देंगे, फिर वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0.8 आ गई। हमारा एक्स की वैल्यू कितना आ गया 0.8, हमारा एक्स की वैल्यू आ गई। जब एक्स की वैल्यू आ गई 0.8, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास एक्स आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास 3 था। 3 में से जब इतना को घटा दूंगा तो हमारा 2.2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कंटूर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। आपके पास दो स्टेटमेंट फिर आ गए कंटूर से रिलेटेड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आपको आंसर देना है।
आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन स्टेटमेंट है क्या है, टू कंटूर्स आर डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एट एनी गिवन कंडीशन। किसी भी गिवन कंडीशन में दो कंटूर आपस को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। कैन नॉट बोल रहा है, क्रॉस कर सकते हैं दो कंटूर। ठीक, कैंटिलीवर के केस में आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बी देखिए, बिल्कुल गलत कह रहा है। हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट ए गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए बी क्या कह रहा है, कंटूर लोकेट्स क्लोज टुगेदर इंडिकेट अ स्टीप स्लोप। बिल्कुल राइट कह रहा है। दो कंटूर के बीच की डिस्टेंस कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टीप स्लोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लेटेराइट स्टोन। लेटेराइट स्टोन के रिस्पेक्ट में हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, लेटेराइट के रिस्पेक्ट में हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको बताना है। लेटेराइट के रिस्पेक्ट में हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। लेटेराइट स्टोन इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, पहला ऑप्शन है। लेटेराइट स्टोन इज सुटेबल फॉर रफ स्टोन मैसनरी वर्क, तीसरा स्टोन है। लेटेराइट स्टोन कैन बी स्प्लिट इनटू द थिन स्लैब, लेटेराइट को थिन स्लैब में स्प्लिट किया जाता है। लेटेराइट स्टोन हैज पोरस एंड सेलुलस स्ट्रक्चर। क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो आप जानते हैं लेटेराइट स्टोन सुटेबल फॉर रफ स्टोन मैसनरी वर्क करेक्ट है। रफ मैसनरी वर्क के लिए लेटेराइट स्टोन करेक्ट है। लेटेराइट स्टोन कैन बी स्प्लिट इनटू थिन स्लैब करेक्ट है। लेटेराइट स्टोन हैज पोरस एंड सेकुलर स्ट्रक्चर करेक्ट है। हमारा इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लेटेराइट स्टोन इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, क्योंकि इनकरेक्ट इसमें से पूछा था, बी और सी और डी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो एक हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एलाई वायर ऑफ 2 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड 50 न्यूटन वेट हैंग्स freely under its own weight. Find the maximum length of the wire if its extension is not to exceed 0.6 mm. Take modulus of elasticity E for the wire material as 150 gigapascal. आपको क्वेश्चन दिया, आइए मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवाता हूँ। आपका सॉल्यूशन देखिए क्या क्या गिवन है। गिवन हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास गिवन है वायर का एरिया जो है कि 2 mm स्क्वायर है। देखिए एरिया हमारे पास 2 mm स्क्वायर हो गया, ठीक है। एंड लोड हमारे पास वेट है 15 न्यूटन का, 15 न्यूटन का हमारे पास देख लीजिए लोड कहाँ है, 15 न्यूटन का वेट है। फ्रीली अंडर ओन वेट फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वायर एक्सटेंशन नॉट एग्जिस्टेड 0.6 मीटर। हमारा क्या है, डेल जो होता है कि इसका जो है कि इससे ज़्यादा नहीं उसको बढ़ना चाहिए, तो इसको mm में है तो इसको हम क्या कर देंगे मीटर में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको 150 गीगा पास्कल है, तो हम क्या कर देंगे 150 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और हमको लेंथ पता करना है, लेंथ पता करना है। यहाँ डब्लू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्लू की वैल्यू हम लिख देंगे, नहीं दिया है तो डब्लू की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे 15 न्यूटन। क्या कर लेंगे, 15 न्यूटन लिख लेंगे। हमारा क्या हो गया, 15 न्यूटन हो जाएगा। फिर आप वैल्यू डेल की वैल्यू और डब्ल्यू एल की डेल की वैल्यू देखिए इतना हो गया, यहाँ पे इसको पुट कर दिए। फिर डब्लू की वैल्यू यहाँ से इसको पुट कर दिए, ठीक। यल की वैल्यू हमसे पूछ ही रहा था, यल की वैल्यू हमसे पूछ ही रहा था, तो फिर यल की वैल्यू यहाँ से हम देख लेंगे। डब्लू की वैल्यू यहाँ से उठा लिए, यल की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। और उसके बाद हमारा जो है कि 2 पहले से पता है, ए की वैल्यू 2 इंटू 10⁻6 होता है और ई की वैल्यू 150 इंटू 10⁻9। तो हमारा यल की वैल्यू कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अ टेक्योमेट्रिक सर्वे इज आल्सो नोन एज द सबस्टेंस मेथड्स। ठीक, विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ अ टेक्योमेट्रिक सर्वे इज आल्सो नोन एज द सबस्टेंस मेथड। सबस्टेंस मेथड का कौन सा है? ठीक, टेक्योमेट्रिक सर्वे इज आल्सो नोन एज। ठीक, हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन का? हमारा राइट आंसर होगा मूवेबल हेयर मेथड। हमारा होता है मूवेबल हेयर मेथड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्कुलर सेक्शन ऑफ अ सीवर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक, सर्कुलर सेक्शन ऑफ सीवर, सर्कुलर सेक्शन के बारे में, सीवर के सर्कुलर सेक्शन के बारे में दिया गया 2 स्टेटमेंट, और उसमें से आपको जो है कि करेक्ट आंसर फाइंड करना है। करेक्ट आंसर फाइंड करना है तो आप देख सकते हैं, सर्कुलर सीवर प्रोवाइडेड द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ गिवन पेरीमीटर एंड थर्ड प्रोवाइड्स मैक्सिमम हाइड्रोलिक्स मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है? सर्कुलर सीवर प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करता है फॉर अ गिवन पेरीमीटर एंड थर्ड प्रोवाइड मैक्सिमम हाइड्रोलिक डेप्थ। बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट बी। आप देख सकते हैं, सर्कुलर सेक्शन being of uniform curvature all around offers minimum chance of deposit when compared to others cross section shape। बिल्कुल करेक्ट कह रहा है ऑप्शन, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड, द शेप ऑफ इट्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज। एक सिंपली सपोर्टेड आपको दिया हुआ है बीम, ठीक, सब्जेक्टेड यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड, द शेप ऑफ इट्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लगा दिया जाएगा। जैसे कि एक सिंपली सपोर्टेड बना दीजिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम एक लगा दीजिए। अब उसके बाद आप देख लीजिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब इस पे जो है कि एक यूडीएल लगा देते हैं। यूडीएल लग गया, ये मान लीजिए कि हमारा यूडीएल है। ठीक, यूडीएल लगाने के बाद हमारा डायग्राम कैसा बनेगा? ठीक, डायग्राम कैसा बनेगा? तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हमारा होगा क्यूबिकल पैराबोला। यूडीएल के केस में क्या बनता है? क्यूबिकल पैराबोला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस 400 mm टू दैट 400 mm to that of 200 mm about their respective centroid axis के एक्सिस के अबाउट बताना है। तो आइए मैं इसका सॉल्यूशन आप लोग को करवाता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, एरिया जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई इज टू एरिया इंटू के स्क्वायर। के स्क्वायर उसके बीच की डिस्टेंस होती है सर्कुलर सेक्शन की। ठीक, वेयर ए इज द एरिया ऑफ सेक्शन एंड के इज द रेडियस ऑफ ग्रेविटॉन ऑफ अ सेक्शन फॉर अ सर्कुलर सेक्शन के इज इक्वल्स टू d/4। तो उसका जो है कि के की वैल्यू हम क्या लेते हैं d/4 सर्कुलर सेक्शन में। ठीक, सर्कुलर सेक्शन में हम क्या लेते हैं d/4 लेते हैं। चलिए देखिए उसका फार्मूला आ गया, ए बराबर होता है ए इंटू के स्क्वायर। अब देख सकते हैं π/64d⁴ हो गया। जब ए एरिया का और के का मल्टीप्लाई करेंगे π/64d/4, एरिया हमारा होता है πr²। फिर हम इसी को लिख देते हैं π/4 d²। ठीक है, यही हमारा एरिया हो जाता है। फिर उसी को जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे d/4 एंड इसका, तो हमारा आ जाएगा। ठीक,
अब देखिए गिवन क्या है, D1 की वैल्यू 400 mm है, D2 की वैल्यू 200 mm। सो द रेशियो ऑफ MOI ऑफ बोथ इज गिवन बाय I1 अपन I2 का जब रेशियो ले लेंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या होता है, डायमीटर का रेशियो आ जाता है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो लेंगे तो हमारा डायमीटर का रेशियो आ जाएगा। डायमीटर का रेशियो करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर IS 800 2007 with when transverse stiffeners are not provided in a plate grinders, the D by TW ratio of a wave connected to flange along both longitudinal edges shall be where D is equal to depth of the wave and TW is equal to thickness of the wave and W is equal to यील्ड स्ट्रेस रेशियो ऑफ वेव। हमारे पास चार ऑप्शन है, ले दें आर इक्वल टू 200 एप्सिलॉन W। तो इसको एकदम रट जाइए, एकदम रट जाइए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन हमारा ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू 200 एप्सिलॉन W। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। is a shear section that is concentrated lower than the adjacent shear section and runs full gravity pressure greater than atmospheric। हमारा आंसर इसका क्या होगा, जब हमारा रन्स फुल ग्रेविटी प्रेशर ग्रेटर है, ग्रेविटी प्रेशर ग्रेटर हो जाता है एटमॉस्फेयर से, मैं उसे क्या कहते हैं, तब मैं उसे क्या कहता हूँ। आपके पास चार ऑप्शन है, ड्रॉप मेन होल ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप इन्वर्टेड साइफन एंड फ्लेमिश टैंक। हम क्या कहते हैं इसे, इन्वर्टेड साइफन कहते हैं, इन्वर्टेड साइफन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, सर्वे कंपास और सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास का काम क्या होता है, सर्वेयर कंपास का काम क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शन देखिए, मेजर द डायरेक्शन ऑफ अ सर्वे लाइन। सर्वेयर कंपास क्या कर, सर्वे लाइन होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग गलत है, होल सर्कल बियरिंग में नहीं करता है। क्वाड्रेटिकल बियरिंग में सर्वेयर कंपास काम करता है। किस में काम करता है, क्वाड्रेटिकल सर्वेयर में। कंसिस्ट अ मेटल ऑब्जेक्ट वेन विथ अ वर्टिकल हेयर, करेक्ट है। ये जो होता है मेटल ऑब्जेक्ट का वेन होता है और वर्टिकल लेयर में होता है, विथ वर्टिकल लेयर, वर्टिकल लेयर के साथ होता है। ठीक, कंसीडर अ नीडल ब्रॉड टाइप नीडल, ब्रॉड टाइप नीडल नहीं होता है, एज टाइप नीडल होता है। इसमें ब्रॉड टाइप नीडल गलत दिया है, एज टाइप। कंसिस्ट अ ग्रेजुएटेड कार्ड रिंग विच डज नॉट रोटेट विद द लाइन ऑफ साइट, नॉट नहीं है, रोटेट करता है लाइन ऑफ साइट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। एज पर IS 4651 पार्ट सेकेंड 1989, इफ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर के नॉट एट रेस्ट 0.4 देन द सॉइल टाइप इज। जब हमारा कोएफिशिएंट अर्थ प्रेशर का के नॉट की वैल्यू लेस है, एट रेस्ट इज 0.4, देन सॉइल टाइप क्या होगा। तो हमारा सॉइल टाइप क्या होता है, आइए इसका मैं कुछ इसका ब्रीफली डिस्कशन आपके साथ मैं कर देता हूँ। तब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, तब अर्थ प्रेशर की बात करेगा तो के आर का तो म्यू अपन 1 माइनस म्यू उसका क्या होता है, फार्मूला होता है। वेयर म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो का कोएफिशिएंट होता है। आइए देख लेते हैं, एज पर IAS कोड के प्रोविजन के अकॉर्डिंग 4565 पार्ट सेकेंड 1989 टेबल 1, जब सॉइल हमारे पास ये सब है और के नॉट की वैल्यू है हमारे पास क्या है, जब 0.4 तक होगी तो इसे हम क्या कहते हैं, लुइस सैंड कहते हैं। जब 0.5 से 0.6 होती है
तो इसे हम क्या कहते हैं, डेंस सैंड कहते हैं। जब 0.8 हो तब हम इसे क्या कहते हैं, सैंड वेल टेम्पेड कहते हैं। जब 0.6 होता है तो इसे क्या कहते हैं, सॉफ्टी क्ले कहते हैं। जब 0.5 होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, हार्ड क्ले होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, जब देखिए 0.4 की बात कर रहा है, 0.4 हमारे पास यहाँ हो गया, 0.4 हमारे पास यहाँ हो गया। तो हमारा राइट आंसर होगा लुईस सैंड, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इसमें भर भर के आप लोग को मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाला हूँ ताकि आप लोग को स्टेटमेंट वाले में प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही समझ लीजिए उठा लिया हूँ, जो है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, DDA JEE के लिए। आइए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलिक पंप्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। आप हाइड्रोलिक पंप्स के रिलेटेड दिया गया, उस करेक्ट आंसर फाइंड करना। हमारे पास स्टेटमेंट 1 देखिए क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है रिसिप्रोकेटिंग pumps are used for lifting oils from deep well as it can build up very high pressure। क्या कह रहा है, रिसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज लिफ्टिंग ऑयल्स फ्रॉम, एकदम करेक्ट हमारा कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पंप्स इज मच ग्रेटर। मच कह रहा है, मच कोई जरूरी नहीं कि अधिक ही हो, मच नहीं होना चाहिए, मच ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बी। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। Which of the following perimeter of an RCC beams is used to read out percentage of tension reinforcement in SP16? SP16 के थ्रू जो होता है कि RCC बीम में जो होता है रीड आउट परसेंटेज ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट कैसे रीड किया जाता है। इसके आपके सामने MU/BD, MU/12BD, MU/12BD स्क्वायर एंड MU/12MU/BD स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा डी आंसर करेक्ट होगा। MU/BD स्क्वायर हमारा करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, एकदम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भर भर के इसमें दिया हूँ। आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग इतना कर लेंगे तो बहुत सफिशियंट है DDA क्वालिफाई करने के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मेथड्स यूज टू बैलेंस अ टावर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। जो होता है कि बैलेंस ट्रावर्स के रिकॉर्डिंग दिया गया है एंड आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर बताना है, ठीक। The angle are less affected by the cross corrections applied by transit methods and then the Bowditch methods। क्या कह रहा है, the angle are less affected angle होता है correction applied by transit method then the Bowditch method, transit method then that by Bowditch method, दोनों के कंपेयर करके बता रहा है। तो हमारा क्या होगा बताइए, अब सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, सही कह रहा है कि गलत, एकदम बिल्कुल गलत कह रहा है, एकदम बिल्कुल गलत कह रहा है ना। क्योंकि ट्रांजिट मेथड देन दैट बाय बाउडिच मेथड, जो कि ट्रांजिट मेथड एकदम करेक्ट देता है, नहीं बाउडिच मेथड हमारा करेक्ट होता है। करेक्ट रीडिंग देने के लिए कौन आता है, बाउडिच मेथड आते हैं। अब स्टेटमेंट बी क्या देखिए, बाउडिच मेथड एज्यूम दैट द एरर्स इन द एंगुलर मेजरमेंट। बाउडिच मेथड में एज्यूम किया जाता है एंगुलर मेजरमेंट होता है, एरर्स इन एंगुलर मेजरमेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सर्वेड। हमारा स्टेटमेंट बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया, एकदम करेक्ट कह रहा है। देखिए इसके थ्रू हम एकदम करेक्ट कह रहा है। ऑप्शन स्टेटमेंट ए भी हमारा क्या हो गया,
करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट ए भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि एकदम करेक्ट कर रहा है। बाउडिस मेथड के कंपेयर में ट्रांजिट मेथड एकदम करेक्ट होता है, क्योंकि इसमें देखिए एरर आता है। क्या आता है? एरर आता है एंगुलर मेजरमेंट में। समझ गए? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द मैनुअल manual compaction is adapted for a manufacture of 15 centimeter cubical concrete specimen to determine its compressive strength, then the number of strokes to be given per layers is कितना लेयर गिवन होता है पर स्टॉक में। मैनुअल कंपैक्शन करते हैं जब एडाप्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15 सेंटीमीटर क्यूबिकल कंक्रीट स्पेसिमेन की बात कर रहा है। किसका कर रहा है? 15 सेंटीमीटर क्यूबिकल कंक्रीट स्पेसिमेन की बात कर रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 होता है। क्या होता है? 35 स्टॉक होता है। 35 स्टॉक होता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग को लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिलरिटी इन लिक्विड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कैपिलरिटी के रिगार्डिंग दिया गया लिक्विड के एंड करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। देखिए क्या कह रहा है? कैपिलरिटी फिनोमेना can be only lower than the liquid surface level in a small tube relative to the adjacent general level of a liquid when the tube is held vertically in the liquid। बिल्कुल गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? एकदम बिल्कुल गलत कह रहा है। बिल्कुल गलत कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कैपिलरिटी फिनोमेना कैन बी रेज द लिक्विड सरफेस लेवल इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ अ लिक्विड देन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। रॉन्ग कह रहा है। क्या कह रहा है? गलत बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिलरी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं। कैपिलरी एक्सप्रेस न्यूटन पर mm स्क्वायर में नहीं करते हैं। अब देखिए कैपिलरी फिनोमेना कैन रेज आर लोअर द लिक्विड सरफेस लेवल इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेयर ऑफ अ लिक्विड व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। राइट। क्या कह रहा है? करेक्ट कह रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ स्टील रॉड 2 मीटर लॉन्ग एंड 10 mm into 2 मीटर लॉन्ग एंड 10 mm इंटू 10 mm इन क्रॉस सेक्शन है। 10 इंटू 10 का क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका 2 मीटर लॉन्ग है। इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 30 किलो न्यूटन। कैलकुलेट द इलांगेशन ऑफ द रॉड इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल रॉड इज 200 गीगा पास्कल। आइए मैं इसका सॉल्यूशन आपको मैं दिखाता हूँ। सॉल्यूशन देखिए, when tensile force acts on any member, it undergoes elongations when subjected to tension and shortening when subjected to compressive force। क्या हो गया? सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स। इलांगेशन का फार्मूला होता है PL/A ही होता है। इलांगेशन का फार्मूला क्या होता है? PL/A। PL वेयर P क्या होता है? लोड अप्लाइड होता है एंड L क्या होता है? लेंथ ऑफ मेंबर होता है। A क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मेंबर होता है। देखिए सब गिवन है, आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए और इलांगेशन की हमारा कितना आ जाएगा? 3 mm हमारा इलांगेशन आ जाएगा। 3 mm ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When a cantilever beam is subjected to a point load which is directly vertically upward at its free end and
and the maximum compressive stress will be developed at maximum compressive stress कितना डेवलप होगा तब डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड होगा इट फ्री एंड्स पे, तब हमारा कितना होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट टॉप फाइबर्स ऑफ द बीम, टॉप पे क्या होगा, फाइबर के टॉप पे मैक्सिमम डेवलप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ ग्लास इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड कुकिंग अनटेंसाइल्स, अनटेंसाइल, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोसिलिकेट ग्लास, ब्रोसिकली सिलिकेट ग्लास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट वाला फिर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेशलाइज इन स्टील टेंशन मेंबर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए स्पेसिस इन स्टील टेंशन के मेंबर के बारे में बात कर रहा है। स्पेशलिस्ट इन अ टेंशन मेंबर आर यूज टू ज्वाइन टू सेक्शन व्हेन अ ज्वाइंट इज टू बी प्रोवाइडेड रिप्रेजेंट दिस रिप्लेस द मेंबर एट द ज्वाइंट वेयर इट इज कट। हमारा स्टेटमेंट ए क्या हो गया, करेक्ट है, करेक्ट लिखा है। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द स्प्लाइस कनेक्शन शुड बी डिजाइंड फॉर अ फोर्स ऑफ एट लीस्ट 0.9 टाइम्स द मेंबर ऑफ डिजाइन कैपेसिटी इन अ टेंशन। बिल्कुल गलत कह रहा है, हमारा बिल्कुल गलत कह रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। फिर स्टेटमेंट आपके सामने दो आ गया। स्टेटमेंट इन केस ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर्स द बैक्टीरिया फिल्म कोटिंग द ग्रेन ऑफ द फिल्टर मीडिया is stationary and likely to become closest after some टाइम क्या दे रहा है, सम टाइम, एकदम करेक्ट हमारा आंसर स्टेटमेंट ए करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बी देख लेते हैं। इन केस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द फाइन ऑर्गेनिक्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स of sewer are themselves coated with the bacteria film which is kept moving by the constant एग्रेशंस। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा। स्टेटमेंट बी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सॉइल। सॉइल के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है, सॉइल के रिस्पेक्ट में बताइए कौन सा करेक्ट है। ठीक, सॉइल के रिस्पेक्ट में हमारा बताना है करेक्ट कौन सा है। ठीक, वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन 100%, एकदम करेक्ट है। वाटर कंटेंट हमारा 100% से ज़्यादा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। द सम ऑफ मेजर्ड इन इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल, इंटीरियर एंगल should be equal to for a clock towers with 5 साइड, 5 साइड के बारे में बात कर रहा है। 5 साइड तो इंटीरियर एंगल कितना होगा। इंटीरियर एंगल के लिए आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 2n-4 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 से। जब 90 से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे 90 डिग्री से, तब आप जानते हैं यन की वैल्यू कितना, 5 साइड है तो यन की जगह बस 5 रख दीजिए।
जब 5 रख देंगे तो 5 चौक को 20, 20 में से 4 गया 16, 16 गुणे 90 कर दीजिए। जब 16 गुणे 90 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 16 गुणे 90 कर देंगे तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 540। राइट आंसर आ जाएगा 540। ठीक, राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 540। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज रिलेटिवली हाई प्योरिटी लाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर। ठीक, आपके सामने 4 ऑप्शन, हाई प्योरिटी लाइम कौन सी होती है, हाई प्योरिटी लाइम कौन सी होती है। हमारा हाई प्योरिटी लाइम वाइट सीमेंट हमारा क्या होता है, हाई प्योरिटी लाइम होता है। हाई प्योरिटी लाइम मैन्युफैक्चरिंग के लिए वाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर IS 456, as per IS 45-2000, the lap length of a steel reinforcement rubber in but not less than 24 times the diameter of compression shall be equal to कितना होता है। आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कितना आएगा। हमारा क्या होता है, इट डेवलप लेंथ इन कंप्रेशन, ये डेवलप होता है कंप्रेशन में, क्या होता है, डेवलप होता है कंप्रेशन में, डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a reinforced cement concrete cantilever beam is subjected to a uniformly distributed load with an intensity W kN per meter directed vertically upward. The main reinforcement longitudinal shall be provided of a beam cross section. Ignore the self weight of the beam. ठीक, सेल्फ वेट को क्या करना है, इग्नोर करके बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया है, ठीक है, W kN का। ठीक, हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मेजर एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन in a pipe flow is calculated by major energy loss major energy loss friction in a pipe flow is calculated by किसके माध्यम से मेजर लॉस कैलकुलेट करते हैं पाइप फ्लो का, पाइप फ्लो का डार्सी वीसबैक इक्वेशन के थ्रू करते हैं। डार्सी वीसबैक इक्वेशन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, डार्सी वीसबैक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ अ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉरिजन बकलिंग। लेटरल टॉरिजन बकलिंग कितना होता है कंप्रेशन फ्लैंज में। ठीक है, आप इसका 38 का आंसर बताइए। 38 का आंसर हमारा हो जाएगा 300 mm होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 39, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग अ डायमीटर 300 mm एंड 200 mm एट द बॉटम एंड अपर एंड। बॉटम का 300 है और अपर एंड का 200 है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर एट द अपर एंड इफ द इंटेंसिटी प्रेशर एट अपर एंड इज 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कंसीडर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंसीडर करना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन, देखिए इसका फार्मूला होता है P/ρW प्लस V²/2G प्लस Z, इसका जो कांस्टेंट होता है आप जानते हैं, वेयर P/γW प्रेशर हेड होता है। प्रेशर हेड को क्या कहते हैं, प्रेशर पर यूनिट वेट भी कहते हैं। V²/2G इसको वेलोसिटी हेड कहते हैं और जेड को डाटम हेड कहते हैं।
we have find pressure per unit weight at the upper end, P by rho W is equals to P by rho W is equals टू P, गिवन P जो है कि 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। गामा W को क्या लिख सकते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, यूनिट वेट ऑफ वाटर का क्या होता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर की होता है। पुटिंग द वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो 25 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 25 मीटर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन accordance with limit state design of a singly reinforced rectangular beam whose width is 200 mm and effective depth is 400 mm. Consider the grade of steel as Fe 415 and that of concrete as M20। आइए इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेशन क्या है कि इवन जो होता है कि M20 दिया है, एफ सी के की वैल्यू 20 MPa होता है, विड्थ इसका 200 mm है, डेप्थ इसका 400 mm है, और हम जानते हैं एक्सिव लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू 0.48 हमें दिया है। एक्सिव लिमिटिंग की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या करते हैं डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे 192, हमारे पास इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक ना, MU लिमिटिंग की वैल्यू 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्सिव लिमिटिंग इंटू डी माइनस 0.4 लीवर आर्म हमको क्या दिया है डी माइनस 0.42 इंटू एक्सिव लिमिटिंग। जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 88.3 किलो न्यूटन मीटर, हमारा राइट आंसर आ जाएगा 88.32 किलो न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के हिसाब से मैं अब इसको ख़त्म करता हूं, और नेक्स्ट 40 क्वेश्चन को आप देखने के लिए 80 क्वेश्चन टोटल थे, लेकिन 40 क्वेश्चन मैं इस पार्ट में करा रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और 40 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके थ्रू मैं जो है कि पेपर 1 को कम्प्लीटली आप लोग के सामने डिस्कस कर दूंगा। और इसी तरह जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।